कि जिस तरह से गरीब लोगों को, गरीब किसान को ये लूटते हैं, 4.5 साल जेब खाली करते हैं और फिर जब चुनाव के 4 महीने रह जाते हैं तो कहते हैं बहनों के लिए भी ले लो, सिलेंडर में उज्ज्वला में 450 में ले लो। अरे हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल का मैंने बीते दिनों इंटरव्यू किया। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि नितेंद्र सिंह आपके कंपटीटर हैं क्या, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो नितेंद्र सिंह को जानता ही नहीं। इसका जवाब आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नितेंद्र सिंह कौन, और जनता उसके बाद 18 वर्षों बाद उनको बहनों की याद आई और उन्होंने कहा कि हम लाडली बहना में ये देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि 18 सालों से जो सरकार है वो 5 साल तो 4.5 साल जनता की जेब खाली करती है, जनता को लूटती है, महंगाई बढ़ा के। आप सोचिए कि टमाटर जैसी सब्जी जो हमारे किसान साथियों को बेचनी होती तो 10 रुपए की नहीं बिकती, और जब बड़े बड़े धन्ना सेठों को, व्यापारियों को बेचनी थी तो 200 रुपए बिक गई। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। नितिन सिंह राठौर इनके घर का बेटा है और जो उत्तर प्रदेश का नेता है उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं की ग्राम पंचायत कुमेडी में मेरे साथ मौजूद है नितेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रचार पर निकले हैं। लगातार उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक जो है नारे लगा रहे हैं और सीधे उनसे हम सवाल ये नारेबाजी उनके समर्थक हैं जो कर रहे हैं। नितेंद्र सिंह जी, टिकट क्लियर हो गया जी, चुनावी रण में आप हैं, क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि ये जो जनता है ये भगवान स्वरूप है और स्वर्गीय पिताजी इन्होंने हमेशा अपना परिवार इन सबको माना था। अब वो नहीं है तो नितेंद्र सिंह राठौर की ये ड्यूटी और ये फर्ज है कि जो हमारा परिवार है इनकी रक्षा करना, इनके सुख दुख में उपस्थित होना। और इसके लिए नितेंद्र सिंह राठौर ने जिस दिन से राजनीति में कदम रखा है इनके सुख दुख में निरंतर उपस्थित होता रहा हूं मैं, और आगे जब तक जीवन है तब तक इनकी सेवा करता रहूं। नितेंद्र सिंह जी, आपकी ही विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल का मैंने बीते दिनों इंटरव्यू किया। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि नितेंद्र सिंह आपके कंपटीटर हैं क्या, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो नितेंद्र सिंह को जानता ही नहीं। इसका जवाब आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नितेंद्र सिंह कौन, और जनता कांग्रेस जो वचन पत्र लेकर आई है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने 2018 में भी जो वचन दिए थे उसको वो पूर्ण रूप से निभा रहे थे। किसान की अगर बात हो तो किसान कर्ज माफी उन्होंने करके दिखाई थी। गौ माता के नाम पे भाजपा राजनीति करती है, लेकिन 1000 गौशालाओं का निर्माण करके अगर कोई दिखा पाया था वो कमलनाथ जी दिखा पाए थे। उन्होंने बिजली की अगर वादा किया था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, वो उन्होंने करके दिखाया था। गरीब कन्या विवाह की राशि 25,000 भाजपा देती थी, 51,000 कमलनाथ जी ने करके दिखाई। और अब ये धोखा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम सम्मेलन में करेंगे, लेकिन सम्मेलन होते हैं ना कन्याओं को इसका कोई लाभ मिला। कांग्रेस पार्टी ने आगे भी माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिए हैं कि हमारे छात्र शिक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि पॉकेट मनी के तौर पे पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 500 रुपए प्रति माह, 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को 1000 रुपए प्रति माह और 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। नारी सम्मान के तहत हर महिला के खाते में कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि सरकार बनते ही 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है लाडली बहना उससे पहले देती, आप बात कर रहे हैं लेकिन वो दे चुके हैं, इसका फर्क नहीं? देखिए, ये भी उन्होंने तब दिया जब माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा कि नारी सम्मान योजना में हम 1500 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे और 500 में सिलेंडर देंगे। उसके बाद 18 वर्षों बाद उनको बहनों की याद आई और उन्होंने कहा कि हम लाडली बहना में ये देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि 18 सालों से जो सरकार है वो 5 साल तो 4.5 साल जनता की जेब खाली करती है, जनता को लूटती है, महंगाई बढ़ा के। आप सोचिए कि टमाटर जैसी सब्जी जो हमारे किसान साथियों को बेचनी होती तो 10 रुपए की नहीं बिकती, और जब बड़े बड़े धन्ना सेठों को, व्यापारियों को बेचनी थी तो 200 रुपए बिक गई। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि जिस तरह से गरीब लोगों को, गरीब किसान को ये लूटते हैं, 4.5 साल जेब खाली करते हैं और फिर जब चुनाव के 4 महीने रह जाते हैं तो कहते हैं बहनों के लिए भी ले लो, सिलेंडर में उज्ज्वला में 450 में ले लो। अरे हमारी जनता ये जागरूक हो गई है, ये समझ रही है कि ये छल कपट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी और तमाम लोग कर रहे हैं, अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी, इस बार जवाब दे के रहेगी। और पृथ्वीपुर की जनता के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि 2 वर्षों से जनता के ऊपर जो अन्याय हुआ, बिजली गांव गांव में नहीं रही, लोग परेशान रहे, कुड़कियां कर दी गई, किसी का ट्रैक्टर, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली गई,
साथ ही साथ तिराहे चौराहे पे चेकिंग के नाम पे हमारे लोगों से, नौजवान साथियों से 500-500, 1000-1000 रुपए वसूले गए। थाने तहसील में बिना पैसे किसी के काम नहीं हुए। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खुलेआम ट्रैक्टर में रेत के कारोबार चले और कोई सुनने वाला नहीं रहा। इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि जो गरीब का हितैषी स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर, हमेशा जिसने जनता की सेवा की और उनका पुत्र होने के नाते उन्होंने जो सपने हमारे क्षेत्र की जनता के लिए देखे थे कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेके आना है, जिससे हमारे किसान साथियों को सिंचाई की व्यवस्था हो, पर्यटन का विस्तार करना है जिससे नौजवान साथियों को रोजगार की व्यवस्था हो, और कृषि से आधारित कोई उद्योग लेकर आना है जिससे हमारे साथियों को कोई दिल्ली, बंबई, गुजरात और मानेसर वानेसर ना जाना पड़े, हमारे क्षेत्र, हमारे जिले में ही उनको रोजगार मिले। इस दिशा में नितिन सिंह राठौर को काम करना है। अब जनता के ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार अपने बेटे को आशीर्वाद देगी और नितिन सिंह राठौर इनके घर का बेटा है और जो उत्तर प्रदेश का नेता है उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा। आप धन्ना सेठों की बात चल रहा था कि जो जनता पार्टी है वो धन्ना सेठों की पार्टी है, वो उसका स्पष्टीकरण चाहिए। मैंने इसीलिए कहा, वो तो मीडिया वाले आप सब बना देते हैं। मैंने यही कहा था कि जब टमाटर जैसी सब्जी 200 रुपए के पार बिक गई तो इसका फायदा किसको हुआ? बड़े बड़े व्यापारियों को। लेकिन किसान साथियों तो आज भी वही है। अगर ओले गिरे, अति वर्षा हुई, अभी उड़द की फसल खराब हुई लोगों की, लेकिन सरकार ने उसको ध्यान नहीं आई, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐलान तो हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कागजों में दिखता है, पोस्टरों में दिखता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो इनकी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता। हर जगह बिना रिश्वत के कोई काम होते नहीं है। इसलिए हमें इसी दिशा में काम करना है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो वचन उन्होंने दिए हैं उन वचनों से जनता को लाभ होगा और साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का आशीर्वाद रहेगा तो नितिन सिंह राठौर दिन रात एक कर देगा उन योजनाओं का हमारे लोगों को, क्षेत्रवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए। निवाड़ी की बात, निवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके नेता जो हैं, कोई कांग्रेस में दो नेता तो हैं, रोशनी यादव, अमित राय, और तमाम नेता जैसे बीते दिनों नंदराम कुशवाहा ने निर्दलीय फॉर्म भरी। आप की ही सीट से लगी हुई सीट है निवाड़ी, वहां की स्थिति क्या बनने वाली है इस बार? देखिए, नंदराम कुशवाहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो निर्दलीय गए तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही दो फाड़ हो गए। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, निश्चित रूप से किसी का एक का टिकट होता है तो तमाम लोग जो टिकट मांग रहे होते हैं उनमें कुछ दिन के लिए उनका निराश होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पृथ्वीपुर में और निवाड़ी में एक बंद मुट्ठी की तरह है। सारी उंगलियां और अंगूठा एक साथ बंद है और मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, चाहे खरगापुर हो, चाहे जतारा हो, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे गरीब को लूटा है उनको जनता इस बार बाहर का रास्ता देगी।